वाज़ाम मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यही है आरज़ू की तालीम कुरान आम हो जाए। बेशक अज़ीज़ाने गिरामी, अर्ज़ो मारूफ से क़ब्ल आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत यानी जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम इब्निल करीम मुबारक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमा और अहले इल्म की फजीलत बयान फरमाई। अजीजाने गिरामी कद्र, इल्म आज के ही दौर में नहीं बल्कि हर दौर के लिए जरूरी है। आप देखें कि इल्म के जरिए ही आदमी ईमान और यकीन की दुनिया को आबाद कर सकता है और इल्म ही के जरिए भटके हुए लोगों को सीधा रास्ता भी दिखाया जा सकता है। इल्म के जरिए आदमी दुश्मन को दोस्त, बेगानों को अपना बना लिया करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इल्म के जरिए ही आदमी दुनिया में अमन व अमान की फिजा पैदा करता है और इल्म की अजमत व फजीलत, इल्म की तरगीब व ताकीद दीन इस्लाम में जिस बलीग व दिलावेजा अंदाज में पाई जाती है उसकी नजीर और कहीं नहीं मिलती। कुरान करीम में तकरीबन 78,000 अल्फाज में से सबसे पहला लफ्ज जो परवरदिगार आलम ने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे मुबारक पर नाजिल फरमाया वो इक़रा है। गोया कि वही इलाही के आगाज ही से जिस बात की तरफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए बनी नौ इंसान को तवज्जो दिलाई गई वो लिखना पढ़ना है। तालीम व तरबियत से इंसानी जिंदगी को आरास्ता करना था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबूवत से क़ब्ल आप दुनिया का जायजा लें, ज्यादा दूर ना जाएं, जजीरे अरब की हालत को देख लें कि क्या हालत थी। कत्लो गारत गिरी, चोरी डकैती, जिनाकारी, शराब नोशी, बुत परस्ती, गर्ज की कौन सी ऐसी बुराई थी जो उनमें न पाई जाती हो। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तालीम इस अंदाज से फरमाई और उन्हें जिंदगी गुजारने के ऐसे उसूल बताए कि देखते ही देखते उनकी जिंदगी बदल गई और वो तहजीब व इक़दार से आशना होकर तालीम व ताल्लुम से जुड़ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी कद्र, इस सिलसिले में मुझे एक हिकायत याद आ रही है जो कि उयूनुल हिकायात एक किताब है, उसकी जिल्द 2 और सफ़ा 55 पर नकल हुई।
हजरत सैयदना अता बिन अब्दुल वहाब बिन अता खफ्फाफ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आप इस हिकायत को सुने और अपने अंदर इल्मे दीन हासिल करने का जज्बा पैदा करें और इस राह में खर्च करने का जज्बा पैदा करें। आप देखें कि हमारे असलाफ की जिंदगी कैसे गुजरा करती थी। हजरत सैयदना अब्दुल वहाब बिन अता खफ्फाफ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अबू अब्दुल रहमान फर्रुख रहमतुल्लाह ताला अलैह बनु उमैया के दौरे खुलाफत में सरहदी इलाकों की हिफाजत के लिए खुरासान गए और जिस वक्त आप तशरीफ ले गए उस वक्त आपकी ज़ौजा मोहतरमा उम्मीद से थी। आप जब जाने लगे तो अपनी जौजा के पास 30,000 दीनार छोड़े। फिर जब आप 27 साल के बाद वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और अपने घर पर गए तो अपने नेज़े से दरवाजे को अंदर को ढकेला। दरवाजे से फौरन हजरत रबिया रहमतुल्लाह ताला अलैह बाहर निकले और उन्होंने असलहों से लेस एक शख्स को अपने दरवाजे पर जैसे ही देखा वो गजबनाक अंदाज में बोले, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या तू मेरे घर पर हमला करना चाहता है? हजरत सैयदना फर्रुख कहते हैं, मैं तुम्हारे घर पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे घर में दाखिल होने की जुरात कैसे हुई? अब दोनों में हम कलामी होने लगी, तल्ख कलामी होने लगी। करीब था कि दोनों दस्तों गिरेबां हो जाते, लेकिन पड़ोसी बीच में आए और लड़ाई ना हुई। फिर हजरत सैयदना मालिक बिन अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु को और दूसरे लोगों को खबर हुई, वो फौरन आए और हजरत सैयदना अनस बिन मालिक हजरत सैयदना मालिक बिन अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सैयदना फर्रुख से पूछा कि क्या बात है? तो आपने फरमाया कि मेरा नाम फर्रुख है और ये मेरा घर है। आपकी ज़ौजा मोहतरमा जो दरवाजे से सारी गुफ्तगू सुन रही थी, जैसे ही उन्होंने ये सुना वो दरवाजे के पीछे से बोल उठी कि ये मेरे शौहर हैं और रबिया इनका बेटा है। जब ये राहे खुदा में जा रहे थे तो रबिया मेरे पेट में था। अब क्या था? अब बाप बेटे दोनों गले मिलते हैं और उनकी आंखों से खुशी के अश्क छलक पड़ते हैं। अजीजाने गिरामी कद्र, हजरत सैयदना फर्रुख रहमतुल्लाह ताला अलैह खाना खाने और थोड़ी देर आराम करने के बाद अपनी ज़ौजा से पूछते हैं कि वो 30,000 दीनार कहाँ हैं जो मैंने तुम्हारे पास छोड़े थे? वो कहती हैं कि मैंने उस 30,000 दीनार को एक जगह दफन कर दिया था, थोड़े दिन के बाद मैं निकाल लूंगी। इतने में हजरत रबिया रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद में हल्क़े दर्स के लिए चले जाते हैं और दर्स देने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत सैयदना फर्रुख रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए तशरीफ ले गए तो क्या देखते हैं कि लोगों का एक हल्का लगा हुआ है और लोग इंतहाई अदब व एहतराम के साथ इल्म सीख रहे हैं। हजरत सैयदना फर्रुख देखते हैं कि एक खूबरू नौजवान लोगों को इल्म का दर्स दे रहा है। हजरत सैयदना फर्रुख लोगों से पूछते हैं, आए लोगों, ये बताओ ये नौजवान कौन है जो इल्म के मोती लुटा रहा है? लोग बताते हैं कि ये रबिया बिन अबू अब्दुल रहमान है। ये सुनकर हजरत अबू अब्दुल रहमान खुश हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मेरे बेटे हजरत रबिया को क्या अजीम मकाम अता फरमाया है। फिर आप घर तशरीफ लाते हैं और अपनी ज़ौजा से कहते हैं कि आज मैंने तुम्हारे लख्ते जिगर को एक अजीम मकाम पर फायज देखा है। अल्लाह ने तुम्हारे बेटे को अजमतो बुलंदी से नवाजा है। अब उनकी ज़ौजा मोहतरमा समझ जाती है कि ये सही वक्त है उस 30,000 दीनार के बारे में बताने का। आपकी ज़ौजा मोहतरमा फरमाती हैं, अब आप ये बताइए कि आपको अपने वो 30,000 दीनार चाहिए या अपने बेटे की ये अजमतो बुलंदी चाहिए? हजरत सैयदना फर्रुख रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, खुदा की कसम कि अपने बेटे की इस अजमतो बुलंदी के बदले
मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब उनकी ज़ौजे मोहतरमा फरमाती हैं कि सुनिए, वो 30,000 दीनार जो आपने मेरे पास छोड़े थे, उनको खर्च करके मैंने आपके बेटे को इल्म दीन हासिल कराया है, जिसकी बदौलत आज वो इल्म के मोती लुटा रहा है, और उसी की वजह से परवरदिगार आलम ने उसे ये मनसब और मकाम अता। सुभान अल्लाह।